नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज के विषय पे मार्गदर्शन पे बात करेंगे हम कि कुछ ऐसे आसान योगासन हैं जिनसे आप सारे जीवन स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखते हुए पूरे जीवन स्वास्थ्य का वरदान आपको मिलता रहेगा। तो आज का टॉपिक वही है, महत्वपूर्ण योगासन संपूर्ण सेहत। आप लोगों के लिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, सबके लिए कोई अछूता नहीं ऐसे और आसान योगासन, उसकी मैं बात करूंगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। तो आज की इस वीडियो को आप सब लोग स्किप ना करिएगा, क्योंकि स्किप करने से आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे और आपको अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। पूरा ज्ञान के लिए आप लोग जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसा आसान योगासन है जो कि सारे जीवन स्वास्थ्य का वरदान मिलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप न करिएगा और आप सभी लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप सब लोग जो नए साधक हैं हमारे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और सारा नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के पास वीडियो आसानी से पहुँचती रहे, इसका ध्यान रखिएगा। और आप लोगों से एक निवेदन ये भी है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा करेगा, आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया करें। कमेंट आप लोग 100% किया करें, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा भी हौसला अफजाई नहीं होगा कि हमारे साधक वीडियो को देख रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, क्या दिक्कत है, कैसे क्या परेशानी है। तो आप लोग शेयर जरूर किया करें, कमेंट के माध्यम से साझा जरूर किया करें हमसे। उसका जो भी प्रश्न आपके मन में है वो पूछ सकते हैं आप लोग, इसमें कोई संकोच न किया करें। तो महिला, पुरुष, माता बहनें और जो बड़े बुजुर्ग हैं, सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, जो भी आपके मन में सवाल हैं मैं उसका उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगा। तो हम शुरू करते हैं योगासन। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि वीडियो में समय ज़्यादा हो जाता है, ये हमको पता है, लेकिन बिना बताए समझाए ये समझ में नहीं आता ना, सबकी भूल जाते हैं लोग। तो थोड़ा सा मोटिवेशनल ज़रूरी होता है, इसलिए। तो हम बढ़ते हैं योगासन की तरफ। पहले हम बात करेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, उसी विषय पे। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर रोज़ हमको कुछ न कुछ वर्कआउट करना ज़रूरी होता है। जैसे पहले था सारा काम माताओं बहनों के लिए, जैसे पहले झाड़ू लगाना, घर में बैठ के झाड़ू लगाती थी, नीचे ज़मीन पे खाना बनता था तो उसमें बैठना उठना, सारे क्रियाकलाप, मसाला जो है वो हाथ से पीसा जाता था सिलबट्टे पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें सारे शरीर का वर्कआउट अपने आप हो जाता था बिना कुछ योगा मेडिटेशन किए। तो ये जो पुरानी परंपरा थी हमारी बाप दादा के ज़माने की, वो हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। कोई उस पर अब कार्य नहीं कर रहा है, सब मशीनरी युग आ गया है। तो इसमें शरीर को तो स्वस्थ रखना ही रखना है, उसके लिए हर अंग से जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो हर अंगों का काम है, उसको करने में दिक्कत हो रही है। सब लोग को आसानी चाहिए, अब सारी चीज़ों के लिए मशीनरी आ गई है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि योगा, वर्कआउट, मेडिटेशन रोज़ डेली ज़रूर करें। तो सबसे पहले क्या है कि हम बात करेंगे इस तरह से आराम से, चाहे बैठ के चाहे खड़े होकर ये एक्सरसाइज करें। पहले हाथों को इस तरह से अंगुलियों को ट्रेस करें 100 बार। उसके बाद पूरे पंजे हाथ को टाइट रखना है। 100 बार इधर से, फिर 100 बार हाथ पलट के इस तरह से कर लेंगे। आप लोग 100 बार करिएगा, ना कर पाए 50 बार 60 बार, लेकिन गिनती में करिएगा, 100 बार तक पहुंचाना है। आप देखेंगे कि आपके कंधे से लेके अंगुलियों तक सारी नसें, अच्छा उसमें रक्त संचार और उसकी फिटनेस बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाएगी, हाथों में जान आ जाएगी, ताकत रहेगी बने। क्योंकि हाथ कभी कभी कलाई में दर्द, कभी झंझनाहट होने लगती है, हाथों में अनावश्यक दर्द होने लगता है, तो वो सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर इस तरह से स्कंद संचालन कर लेंगे, क्योंकि आजकल कंधे में दर्द, गर्दन दर्द, ये सब समस्याएं ज़्यादा रहती हैं महिलाओं को, पुरुषों को। और इस तरह से दबाव देंगे अपने सिर की तरफ, इस तरह से थोड़ा सा मूवमेंट करा लेंगे, तो ये आपका सारी चीज़ें एक्टिव रहेंगी हमेशा। हम थोड़ा कम बता रहे हैं, आप ज़्यादा समय दीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पैरों की। पैरों में इस तरह से
पैरों को आगे पीछे अंगुलियों को पहले स्ट्रेच करिए, उसके बाद आगे ताकत लगा के फिर पीछे। इस तरह से पैरों में दर्द होने की समस्याएं बहुत रहती हैं, गठिया की समस्या और गांठों में ग्रीस ख़त्म हो जाना, इसकी समस्या। तो ये सब समस्याएं, देखिए पैर का मामला ऐसा होता है कि पैर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बदौलत हम लोग चलना फिरना, घूमना टहलना, उठना बैठना, सारी चीज़ें इसी पैरों के माध्यम से होती है। और पैरों में जैसे जिनका शरीर ज़्यादा भारी है उनके लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं, इसलिए कि सारा भार हमारा इसी पैरों पे रहता है। तो इसको एक्टिवेट रखना, इसको जितना आप थकाएंगे, जितना वर्कआउट इससे करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आजकल तमाम उठने बैठने में परेशानियां हो रही हैं, भारी शरीर के नाते पैरों में जान नहीं रहती है, चला नहीं जा रहा है। तो ये सब समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। उसके बाद इसको इस तरह से एक्टिवेट कर लेंगे दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, और आपस में इस तरह से टकरा लेंगे, इस तरह से। ये प्रक्रिया आप लोग 1 मिनट 1.5 मिनट इसको आराम से कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त आसन है सूक्ष्म व्यायाम का, आप लोग इसको करिएगा। तो ये टहलने से ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि ये कदम ताल है। कदम ताल जो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, वर्कआउट में ज़्यादा समय नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये प्रक्रिया बहुत ही रामबाण चीज़ है। आप लोग इसको ज़रूर करिएगा इस तरह से, और अपनी गांठों को थोड़ा सा इस तरह से भींच लेंगे, जिसमें कटोरियाँ हमारी मूवमेंट करती हैं। तो इसमें गठिया की समस्या में ये रामबाण चीज़ें हैं, इस तरह से। और उसके बाद कुर्सी पे बैठ के, ये जहाँ पे नीचे गद्दीदार वो होता है गड्ढा, उसमें हम 4 उंगलियों को इस तरह से फंसा लेंगे, अच्छे से दबा लेंगे, और गांठे पे अगल बगल हम ये अंगूठा लगा लेंगे, और ये प्रक्रिया हम करेंगे। ये कुर्सी पे बैठ के आप सब लोग आसानी से कर सकते हैं। जो बैठ के कर पाएँ बैठ के कर लेंगे, वैसे कुर्सी पे बैठेंगे आप, तख्ते पे बैठेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। ये कर लेंगे दोनों पैरों में, इससे आपका मूवमेंट अच्छा रहेगा ये कटोरियों पे। और उसके बाद हम बात करेंगे वज्रासन मंडूकासन की। सिंपल बताते चलना है, आप लोग याद करते चलना। सीधे वज्रासन की स्थिति में बैठना है, इससे हाजमा हमारा वज्र के समान हो जाता है। तो इसमें बैठने से, जैसे भोजन के बाद 5 मिनट इसमें जरूर बैठें रात में। उसके बाद मंडूकासन क्रिया। मंडूकासन से सारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और हाजमा सिस्टम का एक्टिवेशन, मसाज अंदर के ऑर्गन्स का वो हो जाएगा। मुट्ठी बंद करना है और सांस को खींचना है अच्छे से, फिर बाहर करें, फिर सांस लेके इस तरह से। इसको हमको नाभि के अगल बगल ठीक थोड़ा सा नीचे हल्का सा लगा के और ऐसे झुकते जाना है, सांस को छोड़ते जाना है। जहाँ तक आसानी से आपको लगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वहाँ तक आप झुकें, थोड़ी देर रुके रहें, सांसों का बैलेंस बनाए रहें। फिर उसके बाद ज़रा सा लगे कि हल्का हुआ है, फिर थोड़ा दबाव दें। इस तरह आप करते जाएंगे और इसका अभ्यास में लाते जाएंगे तो जल्दी अभ्यास आ जाएगा समझ में, और सारी क्रिया हाजमा सिस्टम की अच्छी रहेगी। क्योंकि गैस, ब्लोटिंग और ये तमाम प्रकार के अनाप शनाप खान पान भी चल रहा है, उसकी वजह से देखिए भोजन आजकल प्रचुर मात्रा में सबके, चाहे राजा हो रंक हो, सबको खाने पीने में कोई कमी नहीं है, और खूब लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, और बाज़ारों में इसकी भरमार हो गई है बाहरी चीज़ों की। तो ये जब बाहरी चीज़ें जब तक खाई जाएगी, जब तक सेवन की जाएगी, तब तक ये सब सारी समस्या बनती जाएंगी। आप लोगों को अगर स्वस्थ रहना है तो ये सब क्रिया जरूर करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे लेट के आसन बता दें इस तरह से। इसमें क्या करना है, उत्तान पादासन। ये हाथ जो है ये हिप के नीचे लगा लेंगे इस तरह से, और पैरों को इस तरह से मूवमेंट करेंगे इस तरह से। इससे आपकी नाभि क्षेत्र मजबूत होगा और हाजमा सिस्टम अच्छा रहेगा। यहाँ पे लाके रोक सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए रामबाण काम करेगा। उनका पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज में नसों के द्वारा
धमनियों के द्वारा जो खुराक जानी होती है वही बाधित होती है, अग्न्याशय कमज़ोर हो जाता है। इसकी वजह से ये शुगर की परेशानी होती है। तो इसको जितना भी आप करेंगे इतना ये एक्टिव होगा आपका नाभि का क्षेत्र। और उसके बाद अपान आसन, पवन मुक्तासन, इससे क्या होगा कि जो गैस, ब्लॉटिंग, ये सब समस्याएं आपकी बनती रहती हैं वो सब अपने आप रिलीज होती रहेंगी। तो इसका इस तरह से 1 से 1.5 मिनट आप इसमें बनाए रखें अपने आप को। और थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं इसमें, इस तरह से, इस तरह से। जिनको गर्दन में परेशानी हो या कमर दर्द की ज़्यादा शिकायत है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, वो सिर को नहीं उठाएंगे, इस तरह से करेंगे। जिनको ज़्यादा परेशानी है वो शरीर एक एक पैर से भी कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्रिया आपके लिए 100% कारगर रहेगी। ये सूक्ष्म व्यायाम में सिंपल से आसन 10 मिनट मात्र देना है आपको। उसके बाद क्या करना है, मरकट आसन की मैं बात करूंगा। महिला पुरुष किसी का भी हो, कमर दर्द से गर्दन दर्द तक समस्याएं बनी रहती हैं आजकल तमाम प्रकार की, ये कॉमन हो गया है। तो इसमें क्या करना है, पैर को हम इतना 4 अंगुल हिप से गैपिंग करेंगे और हाथ को इस तरह से हथेलियों को बाहर फैला लेंगे। और जिधर हमारा पैर जाएगा उसके विपरीत हमारी गर्दन रहेगी, इस तरह से। और एक तरफ जाके 20 सेकंड 25 सेकंड उसको थेरेपी देना है, ट्विस्ट करना है, मसाज करना है। आप आराम से बने रहेंगे, वो अपना काम करेगा, इस तरह से। ये 4-5 बार कर लेंगे, उसके बाद पैरों में गैप दे देंगे। और इस तरह से देखिए पूरे शरीर का सिस्टम, लचीलापन, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं, कमर दर्द की समस्या में रामबाण चीज़ है। ये आप लोग करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो इसका ध्यान रखेंगे, चाहे महिला पुरुष। महिलाओं के लिए खासकर बहुत ज़बरदस्त आसन है, ब्रह्मास्त्र है उनके लिए। तो आप लोग दिन में 4-5 बार इसको कर लेंगे। खाने के तुरंत बाद नहीं, खाने के 1.5 घंटा बाद कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में हम बात करेंगे शवासन योग निद्रा की। शवासन योग निद्रा ऐसा सिस्टम है, अगर आप लोग इसको साध लोगे तो पूरे जीवन 80% बीमारियां अपने आप खत्म होने लगेंगी। आप लोगों को साधना है कि पैरों में गैप देके 1 से 1.5 फीट हाथ को इस तरह हथेली ऊपर करके मार्डासन स्थिति में अपने आप को छोड़ देना है। सिर्फ हमारी सांसें आती जाती रहेंगी और उस पर ध्यान देना है। हमको ये ध्यान देना है पूरा शरीर हमारा शून्य हो गया है। आप 10 मिनट सोने से पहले इसका अभ्यास जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर सारी स्वास्थ्य, सारी दिक्कतें सब दूर होने लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और योगासन में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि बैठ के करना है तो स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए। और अपने आप को शांत रख के, मन शांत करके आप जब करना शुरू करेंगे, आपको खुद अभ्यास में आने लगेगा, सारी चीज़ें आपको अनुभव होने लगेंगी कि हाँ क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, ओमकार, ये सब चीज़ें ज़रूर किया करें आप। इससे क्या होगा कि आपका जो बाहरी दुनिया है वो तो है ही है, उसकी उपलब्धियां जो हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन अंदर की उपलब्धियों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे आपका तन, मन, शरीर, सारी चीज़ें स्वस्थ रहने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस पे ज़्यादा फोकस बनाइए। तो आज के लिए इतना, और आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।